प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। आज अपन बात करेंगे मुगल संगीत कला की। देखिए, मुगल संगीत कला, मुगल संगीत कला है। इसमें देखिए क्या क्या महत्वपूर्ण बातें बनेंगी। ये देखिए बाबर ईरानी तंबूरा बजाने में माहिर था। बाबर यह है तंबूरा बजाने में माहिर था। अकबर है यह नगाड़ा बजाने में माहिर था। औरंगजेब है यह वीणा वादक था। वीणा वादक था औरंगजेब। देखिए अपन बात कर रहे हैं मुगलों के संगीत के संदर्भ में। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें होंगी। पहले तो तीनों क्वेश्चन हैं, यही अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए अकबर का जो काल था, अकबर का जो काल था यह संगीत कला का सर्वोत्तम काल था। सर्वोत्तम काल था संगीत कला का। स्वयं अकबर संगीत वादन में प्रवीण था। नेक्स्ट है उसने यानी अकबर ने लाल कुलवंत या मियां लाल से गायन की शिक्षा ली थी। शिक्षा ली थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अकबर है यह है वृंदावन के स्वामी हरिदास के कुटिया में गाना सुनने के लिए जाया करता था। नेक्स्ट अपन बात करें, अबुल फजल के अनुसार अकबर के दरबार में 36 संगीतज्ञ कलाकार हैं। इनको राज आश्रय प्राप्त था, जिनके अंदर तानसेन, बाज बहादुर, मालवा का शासक था बाज बहादुर। नेक्स्ट है बैज बख्श, कुलवंत, गोपाल, हरिदास, रामदास, सुजान खां, मियां चांद, मियां लाल, बैजू बावरा, तानसेन के बाद रामदास का दूसरा स्थान था। बैजू बावरा अकबर के दरबार में नहीं था। बैजू बावरा ये अकबर के दरबार में नहीं था। अब बात करें अपन तानसेन की, तो देखिए तानसेन है ये अकबर का प्रमुख संगीतज्ञ था। इसका जन्म है 1506 के अंदर ग्वालियर में हुआ और अकबर ने इसे रीवा के राजा रामचंद्र से प्राप्त किया था। वास्तविक नाम जो इसका था ये था
रामतनु, रामतनु, रामतनु पांडे या तन्ना मिश्र, तन्ना मिश्र। नेक्स्ट है, इनका जो गुरु था ये था वृंदावन का हरिदास, ये इनके गुरु थे। अकबर ने इसको उपाधि दी थी, तानसेन को क्या उपाधि दी थी? कंठाभरण वाणी, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी, वाणी विलास की उपाधि दी थी। तानसेन ने मियाँ की टोटी, मियाँ की टोटी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, मियाँ की सारंग है, और दरबारी कानरी, दरबारी कानहारा नामक नई रागों का क्या किया था? आविष्कार किया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो देखिए अंतिम समय में, अंतिम समय के अंदर, अंतिम समय के अंदर ग्वालियर के सूफी संत मोहम्मद गोश, मोहम्मद गोश से इस्लाम, इस्लाम की क्या ले ली? दीक्षा ले ली, इस्लाम की दीक्षा इसने ले ली। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखिए आप, देखिए पहले इनको समझते हैं अपन। संगीत कला की बात करते हैं। बाबर है यह तंबूरा बजाता था, अकबर नगाड़ा बजाता था, औरंगजेब है ये वीणा वादक था, यानी इन वाद्य यंत्रों को बजाने में निपुण थे ये शासक। अकबर की अपन बात करें तो गायन की दृष्टि से सर्वोत्तम काल है। उसने लाल कुलवंत या मियाँ लाल से किसकी शिक्षा ली थी? गायन की शिक्षा ली थी। अकबर है यह वृंदावन के स्वामी हरिदास की कुटिया में गाना सुनने के लिए या गायन सुनने के लिए जाया करता था। अबुल फजल के अनुसार उसके दरबार के अंदर कितने संगीतज्ञ थे? 36 संगीतज्ञ थे, जिनमें प्रमुख का नाम तानसेन, बाज बहादुर, बैजबख्श, कुलवंत, गोपाल, हरिदास, रामदास, सुजान खां, मियाँ चांद, मियाँलाल, बैजू बावरा आदि थे। देखिए तानसेन के बाद जो प्रमुख स्थान था गायन में वो रामदास का था। बैजू बावरा है ये दरबार में नहीं रहता था। तानसेन की बात करें तो जन्म 1506 ग्वालियर में हुआ था। यह है तानसेन प्रारंभ में रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में कार्यरत था और यहाँ से अकबर ने इसको प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, वास्तविक नाम तानसेन का रामतनु पांडे था, तन्ना मिश्र था। गुरु इनके कौन थे? वृंदावन के हरिदास थे। इनकी उपाधि अकबर ने दी थी कंठाभरण वाणी विलास। तानसेन के द्वारा मियाँ की टोटी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, दरबारी कांगड़ा आदि रागों का आविष्कार किया था। इन्होंने अंतिम समय में मोहम्मद गोश को अपना गुरु बनाया और इस्लाम की क्या ले ली? इनसे शिक्षा ले ली। आगे देखिए, भी इस्लाम की शिक्षा ले ली। अबुल फजल है, इन्होंने तानसेन के बारे में क्या कहा? अबुल फजल, इन्होंने तानसेन के बारे में क्या कहा? तानसेन के समान गायक, तानसेन के समान गायक, तानसेन के समान गायक पिछले 1000 वर्षों में, 1000 वर्षों में भारत में नहीं हुआ, भारत में नहीं हुआ। ये कथन किसका है? सन अबुल फजल का है। किसके सम्मान में है? तानसेन के सम्मान में। 1575 में अकबर ने गिजाली को राज कवि का पद दिया। इसके बाद में अपन बात करें तो देखिए अकबर के समय ध्रुपद गायन की, अकबर के समय ध्रुपद गायन की कुछ प्रमुख
शैलियां प्रचलित थी। कौन कौन सी थी? नौहर वाणी, खंडार वाणी, खंडार वाणी, गौहर वाणी, डागुर वाणी आदि क्या थी, इनका प्रचलन था। आगे देखिए जहांगीर के बारे में अपन बात करें। जहांगीर के बारे में क्या प्रमुख बातें रहेंगी, तो देखिए जहांगीर। जहांगीर के समय क्या प्रमुख बातें रही? प्रसिद्ध जो संगीतज्ञ था ये था बिलास खां, तानसेन का पुत्र था, तानसेन का पुत्र था। सत्तर खां, मक्खू खां, हमजान खां, गुरमदाद, जगन्नाथ, जनार्दन भट्ट, जनार्दन भट्ट ये प्रमुख इसके समय गायक थे। नेक्स्ट है जहांगीर ने गजल गायक शौकी को, गोकी को, गजल गायक गोकी को आनंद खां की उपाधि दी थी। आनंद खां की उपाधि दी थी। ये बात रही जहांगीर की। जहांगीर के बाद में अपन बात करेंगे शाहजहां की। देखिए तानसेन के बारे में अबुल फजल है, ये क्या कहता है कि तानसेन के समान गायक पिछले 1000 वर्षों में भारत में पैदा नहीं हुआ। 1572 में अकबर ने अपना राजकवि गिजाली को बनाया था। अकबर के समय ध्रुपद गायन की कुछ शैलियां प्रचलित थी, जिसमें नौहर वाणी, खंडार वाणी, गौहर वाणी और डागुर वाणी प्रचलित थी। जहांगीर के समय की बात करें तो बिलास खां, तानसेन का पुत्र, छत्र खां, मक्खू खां, हमजान, खुर्रमदाद, जगन्नाथ, जनार्दन भट्ट आदि क्या थे, इसके प्रमुख संगीतज्ञ थे। गजल गायक गोकी को जहांगीर ने आनंद की क्या दी थी, उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? आनंद खां की उपाधि। किसको दी थी? गोकी को दी थी। आगे देखिए शाहजहां की बात करें। शाहजहां, शाहजहां देखिए शाहजहां स्वयं संगीत मर्मज्ञ था। स्वयं संगीत मर्मज्ञ था। ये बहुत अच्छा गायक था, बहुत अच्छा गायक भी था शाहजहां, और सूफियाना नृत्यकार भी था, नर्तक भी था। सूफियाना अच्छा नर्तक भी था शाहजहां ने अपना प्रथम राजकवि है, यह है अब्बू तालिब को बनाया और इसको उपाधि दी, इसकी कलीम की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? कलीम को। इसके काल के अंदर कविता की एक नई शैली प्रारंभ हुई, जिसे कहते हैं कसीदा। इसके दरबार के अंदर 30 संगीतकार हैं, यह रहते थे। जिसमें देखिए अपन बात करें तो देखिए शाहजहां का जो प्रिय राग था, शाहजहां का प्रिय राग जो था ये था ध्रुपद इसका प्रिय राग था। नेक्स्ट देखिए आगे
खुशहाल खां ने टोडी राग गाकर खुशहाल खां है इसने टोडी राग गाकर शाहजहां को ऐसा प्रसन्न किया या मंत्र मुग्ध कर दिया, शाहजहां को ऐसा प्रसन्न किया कि मुर्शीद कुली खां को औरंगजेब के साथ दक्षिण भेजने के राजकीय आदेश पर बिना पढ़े हस्ताक्षर कर दिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ के प्रमुख संगीतकार लाल खां बिलास का दामाद था। विश्राम खां जगन्नाथ सुखासेन दुरंग खां पंडित जगन्नाथ और पंडित जनार्दन भट्ट। शाहजहां ने लाल खां को गुण समुद्र की उपाधि दी। नेक्स्ट है औरंगजेब। यह संगीत कला का विरोधी था। संगीत का क्या था साहब? विरोधी था। इसके समय में प्रमुख जो संगीतकार थे रसबैन खां, सुखी सेन, कलावंत, हयात सरस सेन और कृपा। ये प्रमुख इसके समय क्या थे? संगीतज्ञ थे। नेक्स्ट देखिए फकीरुल्लाह ने मान कौतूहल का अनुवाद राग दर्पण के नाम से किया और औरंगजेब को अर्पित किया। औरंगजेब को अर्पित करता है। देखिए आगे शाहजहां के समय पर बात करें, स्वयं एक संगीत मर्मज्ञ था। ये बहुत अच्छा गायक था, सूफियाना नृत्यकार था। इसका प्रथम राजकवि अबू तालिब था, जिसको इसने कलीम की उपाधि दी। इसके काल में कविता की नई शैली का विकास हुआ, जिसे कशीदा कहा जाता है। इसके दरबार के अंदर 30 संगीतकार थे। ये इसकी जो प्रिय राग थी वो द्रुपद राग थी शाहजहां की। खुशहाल खां ने टोडी राग गा करके इस शाहजहां को इतना मंत्र मुग्ध कर दिया था कि मुर्शीद कुली खां और औरंगजेब को एक साथ दक्षिण भेजने के राजकीय आदेश को बिना पढ़े ही इसने क्या कर दिए थे? हस्ताक्षर कर दिए थे। नेक्स्ट है प्रमुख संगीतकार कौन था? लाल खां इसका प्रमुख संगीतकार था, जो बिलास खां का दामाद था। विश्राम खां, जगन्नाथ खां, सुखासेन, दुरंग खां, पंडित जगन्नाथ, पंडित जनार्दन भट्ट।
शाहजहां ने लाल खां को गुण समुद्र की उपाधि दी थी। इंपॉर्टेंट बात है, लाल खां को क्या दी थी? गुण समुद्र की उपाधि दी थी। औरंगजेब के समय की अपन बात करें, संगीत का विरोधी था। संगीत का विरोधी होने के कारण इसके समय प्रमुख संगीतज्ञ थे, इन्होंने संगीत की क्या क्या निकाला? जनाजा निकाला। और साझा कहता है कि इसको इतना नीचे दफनाना कि आने वाले 200-300 सालों तक यह ऊपर आवाज में न उठा सके। नेक्स्ट देखिए, प्रमुख इसके जो संगीतकार थे वो कौन कौन से थे? इसके समय जो संगीतकार थे, रशबैन खां, सुखी सेन, कलावंत, हयात सरस सेन और कृपा। फकीरुल्लाह ने मान कुतूहल का अनुवाद किया राग दर्पण के नाम से और किसे समर्पित किया? औरंगजेब को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह एक संगीतज्ञ ग्रंथ है। इसके बाद देखिए, औरंगजेब के बारे में नेक्स्ट अपन बात करते हैं मिर्जा रोशन जमीर। मिर्जा रोशन जमीर ने संगीत परिजात की रचना करी थी। संगीत परिजात नामक ग्रंथ की रचना की थी। औरंगजेब का आश्रय पाकर करी थी। मुगल काल में संगीत का सर्वाधिक विकास, इसके बाद मुगल काल में, औरंगजेब के बाद मुगल काल में संगीत का पुनः सर्वाधिक जो विकास हुआ यह 18वीं सदी में हुआ। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय हुआ। रंगीला के दरबार में नेमत खां सदारंग व अदारंग थे। सदारंग व अदारंग ये थे। प्रमुख रागों की अपन बात करें तो प्रमुख राग हैं, इनको भी अपने को ध्यान में रखना है। ये किस किस समय गाई जाती हैं वो आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, एक तो है राग भैरवी, दूसरा है राग भूपाली, तीसरा है राग बामश्री, चौथा है राग सारंग। ये राग सारंग वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है राग दीपक, नेक्स्ट है राग हिंडोला, नेक्स्ट है राग श्री, नेक्स्ट है राग काफ, नेक्स्ट है राग मुल्तानी। राग मुल्तानी ये गाई जाती है प्रातः काल, ये गाई जाती है रात्रि के प्रथम पहर में, रात्रि के प्रथम प्रहर में। ये गाई जाती है मध्य रात्रि में, ये गाई जाती है दोपहर में, ये गाई जाती है रात्रि में, ये गाई जाती है बसंत ऋतु में प्रातःकाल, बसंत ऋतु में प्रातःकाल। ये गाई जाती है शरद ऋतु में सूर्यास्त काल के समय, प्रातःकाल ही हो गया। ये है होली के समय रात्रि में। राग मुल्तानी है, ये मध्याह्न में गाई जाती है, मध्याह्न काल में गाई जाती है। देखिए, औरंगजेब के सानिध्य में ही मिर्जा रोशन जमीर ने
संगीत परिजात की रचना की थी। मुगल संगीत का पुनः जो सर्वाधिक विकास हुआ था ये 18वीं सदी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय हुआ था। रंगीला के दरबार के अंदर नेमत खां, सदारंग और अदारंग नामक प्रमुख संगीतज्ञ विराजते थे। प्रमुख रागें देखें और इनका समय देखिए। राग भैरवी प्रातःकाल को गाई जाती है। राग भोपाली रात्रि के प्रथम प्रहर में गाई जाती है। राग बामश्री मध्य रात्रि को गाई जाती है। राग शारंग दोपहर को गाई जाती है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ था किस समय गाई जाती है। राग दीपक रात्रि में गाई जाती है। राग इंडोला बसंत ऋतु में प्रातः काल में गाई जाती है। राग श्री शरद ऋतु में सूर्यास्त काल में गाई जाती है। राग काफ होली पर गाई जाती है रात्रि में। और राग मुल्तानी मध्याह्न यानी दोपहर में गाई जाने वाली राग है। तो ये प्रमुख जो बातें थी यह आपकी मुगल कालीन संगीत की बात हो गई। इसके बाद अपन मुगलों के संगीत के बाद में अपन बात करेंगे मुगलों का साहित्य। धन्यवाद।